नमस्कार, प्रणाम। हमारे इस दिव्यांग चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए आज जो है हम वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी स्वयं महादेव की भी जो है आखिर माता पिता कौन हैं, इनका जन्म कब और कैसे हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म कब, क्यों और कैसे हुआ। ठीक है, वही चीज जो है हम इसमें विस्तार से आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। वीडियो पे आप पूरा बने रहिएगा तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो भगा करके जो लोग देखते हैं वो लोग कुछ भी अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, वीडियो पूरा देखिए, पूरा लाभ उठाइए। चलिए, तो क्वेश्चन यही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जो है आखिर माता पिता कौन है, किसने दिया इनको जन्म। इन तीनों देव को, त्रिदेव को, ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या वजह था, किस लिए। ठीक है, हर चीज हम विस्तार से आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है वीडियो पे आप पूरा बने रहिएगा तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए बिना समय नष्ट किए सीधा जो है हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब जो है इस पूरे सृष्टि में पूरा जो है सृष्टि जलमग्न था, जल ही जल था, पूरा कुछ भी नहीं था। और आदि प्रभाकर जो है बोला जाता है सूर्य भगवान को। ठीक है, आदि यानी पहला, सबसे पहला शक्ति, सबसे पहला देव। ठीक है, तो सूर्य भगवान उस समय थे जब पूरा जलमग्न था, सभी जगह जल ही जल था, केवल जल भरा हुआ था, बाकी कुछ भी नहीं था। पेड़ पौधा, घर द्वार, पशु पक्षी, मनुष्य, कुछ भी नहीं था। जैसे प्रलय आने के बाद में सब जलमग्न हो जाता है ना, तो वैसे पूरा जलमग्न था। ठीक है, तो जो है सूर्य भगवान के किरणों से जो है अपने आप एक शक्ति छुपी हुई थी, जिनका नाम ही है शक्ति। कौन शक्ति? तो आदि शक्ति जगदम्बा, यानी माँ भगवती, यानी जिन्हें दुर्गा माता बोला जाता है। ठीक है, तो माँ भगवती जो है उस किरण यानी सूर्य के जो है प्रकाश से जो है बाहर निकली। सूर्य के प्रकाश से अपने इच्छा से, स्वतः अपने इच्छा से उन्होंने बाहर निकला। जैसे हम लोग घर में बैठे रहते हैं ना, बैठे बैठे जैसे बोर हो जाते हैं कि यार बैठे हैं, मन नहीं लग रहा, चलो कहीं चलते हैं, घूमते हैं या कुछ काम करते हैं, सोचते हैं ना। तो वैसे माँ जगदम्बा जो है बैठे बैठे बोर होने लगी, उनके मन में आया क्या करे ना करे, तो उन्होंने अपने घर से बाहर निकला, यानी सूर्य से जो है बाहर आई माँ जगत जननी। ठीक है, तो उन्होंने आया, आके जल पे खड़ी हुई। देखिए कि सभी पूरा जो है जलमग्न है सभी जगह। तो उन्होंने विचार किया मन में कि चलो कुछ ना आज जो है लीला करती हूँ, कुछ जो है मैं आज लीला करती हूँ। और ये पूरा जलमग्न है, यहाँ पर कुछ बनाते हैं, कोई सृष्टि धरती ऐसा कुछ ना कुछ निर्माण यहाँ करते हैं, कुछ बनाते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चा लोग बोलते हैं ना कि चलो आज खेलते हैं, मिट्टी का घर बनाते हैं या जो है ईंट उट रखते हैं, जो है कुछ ना कुछ रख करके खेलते हैं। वैसे ही माता के मन में होगा चलो कुछ खेल रचते हैं यहाँ पर। तो माता ने क्या किया कि सबसे पहले जो है अपने तेज से, अपने शक्ति से एक शक्ति को प्रकट किया। चतुर्भुज शक्ति, दाढ़ी मूछे, पका हुआ पूरा बाल, हाथ में कमंडल, कमल के आसन पे बैठे हुए। ठीक है, वैसा शक्ति को माता ने प्रकट किया। और माता ने पूछा उस शक्ति से, उस शक्ति जब प्रकट हुई तो उस शक्ति ने पूछा माता से, माता से उस क्या पूछे कि जो है हे माता, मैं कौन हूं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है मां, और हमारा क्या काम है, हमें बतलाने की कृपा करें। तब जो है आदि शक्ति जगदम्बिका, जगत जननी मैया मां भगवती क्या बोली कि जो है
देखो तुम्हारा नाम है ब्रह्मा, ठीक है, और तुम्हारा काम यह है कि तुम हमसे शादी करो, तुम हमसे शादी करो, ठीक है, और हम दोनों मिल करके कुछ खेल रचते हैं, कुछ सृष्टि की निर्माण करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या बोले कि देखिए अभी तो जो है आपने हमें जन्म दिया, आपने हमें बनाया, उत्पन्न किया, इसलिए आप हमारी माँ हैं, तो ये जो है मैं आपका ये बात स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपसे शादी नहीं करूंगा, आप हमें क्षमा करें क्योंकि आप हमारी माँ हैं। माता ने तुरंत क्रोध किया, माँ बोली मूर्ख, अभी तुझे जला के भस्म कर देती हूँ। तीसरा नेत्र खोली माँ भगवती और आग का ज्वाला निकला, ब्रह्मा जी जल के भस्म हो गए, वहां पर राख का ढेर हो गया एक। फिर धीरे धीरे अपने कोप को, क्रोध को मां शांत की, ठीक है। फिर बोली, दूसरा शक्ति जो है फिर से प्रकट की मां, अपने तेज से, अपने शक्ति से जो है दूसरा फिर से शक्ति प्रकट की। तो दूसरा जो शक्ति प्रकट हुआ चतुर्भुज, उनको भी 4 हाथ है, ठीक है, उनको भी 4 हाथे था। और ये दूसरा जो देव जो प्रकट हुए शक्ति, ये बहुत देखने में सुंदर थे, बहुत काफी सुंदर, श्याममय यानी सांवला शरीर, पूरा सांवला रूप था इनका, ठीक है। और गले में बैजंती माला लगाए, कमल पुष्पों की माला लगाए, एक हाथ में चक्र सुदर्शन, एक हाथ में शंख, एक हाथ में कमल का फूल, ठीक है। ऐसे यानी परम शोभित वो दिव्य शक्ति जो है माता ने प्रकट की, दिव्य शक्ति का, ठीक है। फिर जो शक्ति प्रकट हुए उन्होंने हाथ जोड़ा और मां से बोला, मां हमारा किस लिए जन्म हुआ है माता, आपने अभी हमको जन्म दिया, हमें उत्पन्न किया, तो हमारा नाम क्या है मां, और हमारा काम क्या है, किस लिए उत्पन्न किया गया है, हमें आज्ञा दीजिए। तब माता ने बोली, तुम्हारा नाम है विष्णु और तुम्हारा काम यह है कि तुम हमसे शादी करो, अपने पत्नी रूप में स्वीकार करो, और हम दोनों फिर मिल करके यहां पर कुछ खेल रखते हैं, कुछ सृष्टि की निर्माण करते हैं। तो विष्णु भगवान भी तुरंत हाथ जोड़ लिए, बोले कि क्षमा करे माता, आप तो हमारी मां हैं, आपने अभी मेरे को जन्म दिया है, उत्पन्न की है, हे मां मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। माता जो है फिर तीसरा नेत्र खोली, क्रोध में बोली, मूर्ख अभी तुझे जला के भस्म कर देती है। तीसरा नेत्र खोली और वो पूरा देव जल गए, और वहां पर भी एक राख का ढेर हो गया, एक ब्रह्मा को जलाई थी वहां पर राख का ढेर, दूसरा विष्णु को जलाई वहां भी राख का ढेर हो गया। फिर जो है माता ने फिर तीसरा शक्ति को प्रकट किया, तो तीसरा शक्ति जो प्रकट हुआ सो अद्भुत था। ब्रह्मा कुछ और थे, ब्रह्मा कुछ और शक्ति प्रकट हुई, ये बिल्कुल अलग शक्ति। एक ऐसा शक्ति एकदम जटाजूट, बड़ी बड़ी सी जटाई, जटा में गांठ लगा हुआ, पूरा जटा जुटा, लंबी, पूरा बड़ा बड़ा बाल, पूरा जटा ही जटा, ठीक है। एक हाथ में जो है त्रिशूल और एक हाथ में डमरू, टक 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 डम 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 करते हुए, ठीक है। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू बज रहा है, ठीक है। और जो है वो शक्ति प्रकट हुए, ठीक है। उन्होंने भी हाथ जोड़ा और बोला, प्रणाम माते, हमें किस लिए जो है उत्पन्न किया गया है, हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। तब जो है माता बोली कि तुम्हारा नाम है शंकर,
ठीक है, और तुम्हारा काम ये है कि तुम हमसे शादी करो, पत्नी रूप में स्वीकार करो, और फिर हम दोनों मिल करके ये खेल रखते हैं, कुछ सृष्टि की निर्माण करेंगे, कुछ बनाएंगे। शंकर भगवान बोले, क्षमा करें माता, इस रूप में तो आप हमारी माँ हैं, माँ से कैसे शादी कर सकता। तब माता बोली कि चलो दो तो जला कर राख कर दे, फिर इसको भी जलाऊं न जलाऊं क्या करूं, इसको एक बार समझा के देखती हूँ। तो माता ने समझाया कि देखो, ये दो जो राख का जो ढेर पड़ा हुआ है, इन दोनों को भी मैंने जला के भस्म कर दी। इन्होंने मना किया था शादी करने से, तुम भी मना कर रहे हो, तो तुमको भी जला करके अभी भस्म कर दूंगी मैं। तब शंकर जी बोले, अरे ये तो बड़ी अचरज की बात है, बड़ी समस्या वाली बात है, हैं? तब जो है बाबा थोड़ा दिमाग लगाए अपना, आंख बंद किए बाबा, और आंख बंद करके उसी मां से मन ही मन पूछ लिए कि मां, आप ही हमें कुछ रास्ता दिखा दीजिए। और उनको रास्ता दिख गया मन में। फिर आंख खोले और बाबा बोले कि हाँ, मैं आपसे शादी जो है करूंगा, लेकिन अभी इस रूप में नहीं, आप किसी अन्य रूप में आप आइए। चलिए मानते हैं कि हम मिल करके जो है जो बनाना हो, जो खेल करना हो, सृष्टि बनाना हो, सब चीज बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबकी रचना हो जाएगा। उसके बाद में उसी सृष्टि में किसी जगह पे आप जो है अपना जन्म ले लीजिएगा कहीं पर, फिर जो है हम आपसे शादी करेंगे वहां पर आकर के दूसरे रूप में कोई। तब माता बोली कि हाँ, तू होशियार है, तुझे मैं मान गई, तू परम होशियार है, चतुर है, कि अपना दिमाग से, बुद्धि से खोज निकाला इसका समाधान। वो दोनों तो नहीं निकाल पाए थे। तब शंकर जी उन दोनों की तरफ देखे, राख के ढेर की तरफ, बोले कि माता ऐसा कीजिए, इन लोगों को भी जो है जीवित कर लीजिए। मैं तो अभी शादी के लिए इनकार कर लिया, आपसे मैं शादी करूंगा, वचन दे दिया तो करूंगा ही। अब इन लोगों को भी जो है उत्पन्न फिर से कर दीजिए, इन लोगों को भी उसमें अब जैसे काम होगा ना, तो बहुत बड़ी काम है ना भाई, सृष्टि की रचना करना, उसमें अलग अलग और भी कुछ कुछ काम होगा, तो ये लोग भी कुछ तो हाथ बटाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना। तब जो है माता बोली, हाँ ये तो बात सही बोल रहे हो, चलो इनको भी जीवित कर देती हूँ, तुम बोल रहे हो तो ये लोग भी उसमें कोई कोई काम अपना करेंगे, हाथ बटाएंगे काम में, ताकि काम जल्दी हो जाए अच्छा से। बस ठीक है, माता ने फिर से दोनों राख में फिर से प्राण डाल दी, दोनों फिर खड़े हो गए, ब्रह्मा और विष्णु, और तीसरा महेश खड़े थे। फिर सबने तीनों देव मिल करके माता को नमस्कार किए, प्रणाम किए, और बोले अब हमारा काम बतलाइए माँ। फिर माँ बोली, सबसे पहले जन्म दी थी मैं ब्रह्मा को, इसलिए ये बड़ा है सबसे। ब्रह्मा, तुम्हारा काम ये है कि तुम जो है सृष्टि की निर्माण करोगे, ठीक है। उसके बाद में फिर विष्णु भगवान को जो है माता बोली कि जब ये सृष्टि बना देंगे तो इसको तुम पालन करना, ठीक है। संसार में तुम पालनकर्ता के नाम से जाने जाओगे, तुम पालन करना सबकी। जैसे ये बना दिए, ब्रह्मा जी जैसे बना दिए, तो उसकी देखभाल, पालन करना, रक्षा सुरक्षा करना, उसका भाग तुम्हारा है, ठीक है, जैसी आज्ञा माता। फिर शंकर जी की बारी आई। शंकर जी बोले, माँ हमारा क्या काम है। तो माता बोली, तुम्हारा काम ये है, जैसे ब्रह्मा बना देंगे, किसी चीज की रचना कर देंगे, ये जो है विष्णु जी जो है उसका पालन करेंगे, और लास्ट में तो उसका संहार होना चाहिए ना, लास्ट में उसको खत्म भी तो होना चाहिए,
वो जो बना है वो बना ही तो नहीं रहेगा हमेशा के लिए। तो जो है महादेव आप उसको लास्ट में संहार कीजिएगा। पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, सृष्टि हो, धरती हो, सबका अंत है। तो इसलिए जब अंत जो है करना होगा तो आप ही अंत कीजिएगा, उसका संहार कीजिएगा। ब्रह्मा जी निर्माण करेंगे, करते जाएंगे, विष्णु जी पालन पोषण करेंगे, रक्षा सुरक्षा करेंगे, लास्ट में वो जो है जब उसका समय आएगा तब उसका संहार आप कर दीजिएगा। ठीक है। तो तीनों देव बोले कि अब हमको शक्ति चाहिए करने के लिए। माता बिना आपके शक्ति का तो है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी को माता ने शक्ति दी, ब्रह्मा ने, ठीक है, सरस्वती का शक्ति दी। विष्णु भगवान को जो है माता लक्ष्मी का जो है शक्ति दी कि लक्ष्मी स्वरूप में जो है मैं आपके साथ रहूंगी, आपका साथ दूंगी। ठीक है। और भगवान भोलेनाथ थे तो इनका तो जो है समझिए कि इन्होंने, मां भगवती ने जो है सबसे पहले सती के रूप में गई थी धरती पे, राजा दक्ष के घर में जन्म ली थी। वहां पर बहुत से तपस्या करके फिर भगवान भोलेनाथ से उनका शादी हुआ था। ठीक है। अब उस तो उतना आगे बढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा और कहानी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसे शॉर्टकट में बतला देते हैं। फिर सती के रूप में माता आई, शिव जी से जो है शादी हुआ, विवाह हुआ। उसके बाद में जो है सती को नहीं बुलाने के कारण जो है सती रुष्ट हुई। फिर महादेव जी जो है जाके राजा दक्ष का सिर काटे, राजा दक्ष का यज्ञ भंग किए जो है वीरभद्र को भेज करके, अपने शक्ति को भेज करके। ठीक है। फिर उसके बाद जो है माता ने फिर से रूप धारण की, फिर पार्वती रूप में गई धरती पे। फिर माँ मैया पार्वती से जो है भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ, शादी हुआ। वो कौन थी? वही थी आदि शक्ति जगत जननी माँ भवानी भगवती, स्वयं दुर्गा वही थी। ठीक है। जो माता पार्वती बनके बैठी हुई है भगवान भोलेनाथ के साथ में, संसार की मैया। ठीक है। तो पार्वती मैया जो है संसार की माँ है, सृष्टि की माँ है। भगवान भोलेनाथ जो है संसार के पिता है। ठीक है। उसके बाद में सब देवों ने अपना अपना ड्यूटी बस शुरू कर दिया करना। ब्रह्मा जी अपना जो है निर्माण करते गए, विष्णु भगवान पालन करते रहे, लास्ट में शंकर भगवान संहार करते गए, सब अपने अपने ड्यूटी करने लगे। अच्छा, सृष्टि बना, धरती बना, जल बना, वायु बना, अग्नि बनाया गया, पेड़ पौधा बना गया, पशु पक्षी बनाया गया, मनुष्य बनाया गया, हर चीज का निर्माण हुआ। सबका विधिवत जो है सिस्टम के हिसाब से सब चलने लगा। ठीक है। तो इसमें तो ये चीज आप अच्छा से समझ लिए होंगे कि सृष्टि का निर्माण कब कैसे हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म किसने दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, क्या वजह था, क्या कारण था, उनके माता पिता कौन है, इसमें हर चीज का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा इस वीडियो में। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे इस विज्ञान चैनल में आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।